ड्रेस छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदे हैं, वो देखने वाले का नज़र गंदा है कि आप किस नज़र से हमें देख रहे हैं। आजकल की लड़कियां तो बहुत आगे बढ़ ही रही है और बहुत आगे भी बढ़ेगी। सिक्योरिटी पहले के मुताबिक अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी उस प्रोटेक्टिव वे में नहीं है। सनसेट होने से पहले हम लोग को घर पे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग घर चले जाए। ऐसे ऐसे लोग बाहर रहते हैं, जानवर टाइप, हौसी टाइप, जो अगर लड़कियां निकल रही है तो उन पे अटैक कर सकते हैं। तो कुछ लड़के लोग उधर बैठे हुए रहते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। जमीन ही नहीं बल्कि आसमान तक से लेकर अंतरिक्ष में भी वो कदमों का छाप छोड़ रही हैं। तो ऐसे में मैं पहुंची हूं पटना के सड़कों पर, जहां पे हम जानेंगे कि आखिर लड़कियां जो है वो कितना सेफ महसूस कर रही हैं, क्या वो कहना चाहती हैं सरकार से, वो क्या कुछ कानून और भी चाहती हैं, क्या उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियां कहना चाहती हैं। आइए जानते हैं। आज की लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी मुश्किल है जो आप अपने मन में रखी हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए तो मैं और भी आगे बढ़ सकती थी। आजकल की लड़कियां तो बहुत आगे बढ़ ही रही है और बहुत आगे भी बढ़ेगी। कितना सुरक्षा महसूस करती हैं आप पटना, राजधानी पटना में? सुरक्षा तो फिलहाल मेरे साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, मैं अच्छा फील करती हूँ। एक्चुअली मैं 5 बजे से 8 बजे तक एसएससी कोचिंग भी करने जाती हूँ, तो उस टाइम का जो गली रहता है बहुत ही शांत रहता है। तो कुछ लड़के लोग उधर बैठे हुए रहते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेशली वुमेंस कॉलेज का बता रहे हैं, यहाँ पे लड़कियाँ हैं, जब छुट्टी होते हैं तो लड़के ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि हमें कुछ मिलने वाली है। वहाँ सबको लगता है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो गया, कोई अनहोनी हो गई, तो सबको लगता है अरे वो लड़की में गलती था, वो ऐसा ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस से क्या है, मतलब ड्रेस, हम मान लीजिए हम छोटा ड्रेस पहन रहे हैं तो ड्रेस छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदे हैं, वो देखने वाले का नज़र गंदा है कि आप किस नज़र से हमें देख रहे हैं। आप उसी जगह को क्यों देख रहे हैं जहाँ पे हम ड्रेस छोटा पहने हैं। आप हमें हमारे फेस को देखिए, हमारे स्माइल को देखिए, हमारे बिहेवियर को देखिए कि वो कैसे चल रही है, उसका वो कैसा है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ सब लोग ऐसे ही देखेंगे नहीं वो लड़की में गलती है, वो ड्रेस अच्छा नहीं पहनी तो वो रात को बाहर निकली थी। रात को हम बाहर निकल रहे हैं तो लोग बताएंगे कि नहीं आपकी बेटी रात को बाहर निकली थी। लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा रात को बाहर क्यों गया। आपका बेटा बाहर आया तब तो कुछ हुआ ना, बेटी बाहर गई तो कुछ नहीं हुआ। आप अपने बेटे को संभालिए कि हम अपने बेटे को बाहर नहीं निकलने देंगे रात को वो घर में रहेगा। तब लड़कियाँ फ्री हैं, फ्री टू गो। क्या कारण लगता है आपको कि आखिर लड़के जो हैं वो रात में बाहर निकलते हैं, लड़कियां जो हैं वो रात में बाहर निकलती हैं, तो लड़कियों पे पाबंदी लगाई जाती है। आखिर ऐसा क्या वजह है, क्या आपका सोच क्या है, क्या कारण बता सकते हैं? लोग सोचते हैं कि रात में मतलब ऐसे ऐसे लोग बाहर रहते हैं, जानवर टाइप, हौसी टाइप, जो अगर लड़कियां निकल रही है तो उन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे वो डॉक्टर वाला हुआ था, वो रात को आ रही थी हॉस्पिटल से तो वो जानवर उनको ले गए। तो बस उसी वजह से लोग सोचते हैं कि लड़कियां नहीं निकल सकती, नहीं निकलना चाहिए रात को, रात में सेफ नहीं है निकलना। लेकिन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि ये मेरा बेटा ख़राब है, बेटा को नहीं निकलने देंगे। अगर बेटा घर में रहा तो किसी की बेटी के साथ कुछ नहीं होगा, हाँ, उसकी बेटी सेफ रहेगी। कोचिंग जाती हैं आप, स्कूल जाती हैं, कभी कुछ ऐसा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा है? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं ज़्यादा। खुद को कितना खुद को कितना सेफ महसूस करती हैं? अभी तक तो बहुत सिक्योर, बाकी बाहर जाएंगे तो देखते हैं। लगता है आपको कि राजधानी पटना में लड़कियां सेफ हैं? अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मिले तो मतलब सेफ है। प्रॉपर सिक्योरिटी अभी नहीं मिली है। हाँ, जिन्हें नहीं मिली है वो सेफ नहीं है। आप क्या कहना? सिक्योरिटी पहले के मुताबिक अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी उस प्रोटेक्टिव वे में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हम लोग को इनसिक्योर लगता है आने के टाइम, चाहे वो लड़का लोग हो, चाहे वो बाइक का स्पीड हो उनका, और एक तरह का उनका नज़रिया हम लोगों को देखने का वो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, जो बहुत इनसिक्योर कर देता है स्कूल आने वक्त या कोचिंग। इसी के डर से हम कोचिंग नहीं जाते हैं, मेरे फैमिली अलाउ नहीं करते हैं, तो अभी भी ये चीज़ है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पटना जो है वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, या फिर और कोई सी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में हमारा स्कूल और हमारा कॉलेज तो बेस्ट है, बिकॉज बहुत प्रोटेक्टिव है ये सबको लेकर के।
बट एज सच अगर हम लोग रोड पे जाएं, बोरिंग रोड हो या फिर कदम कुआं, कंकड़ बाग, तो बहुत ज़्यादा ही अजीब माहौल रहता है जहाँ पे हम लोग एकदम ही सेफ़ नहीं हैं। सनसेट होने से पहले ही हम लोग को अपने घर चले जाना होता है। प्लस ये जो यूनिफॉर्म दिया गया है ये सुरक्षा के ही मतलब नज़र में दिया गया है। सनसेट होने से पहले हम लोग को घर पे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग घर चले जाएं ताकि कुछ ऐसा वैसा ना हो जो मतलब इसलिए। और सुरक्षा तो है इस कॉलेज में, कॉलेज के अंदर पूरी सुरक्षा होती है क्योंकि सिर्फ वुमेंस कॉलेज है, लेकिन उसके बाहर आते ही क्या होता है क्या नहीं वो तो हमारे मतलब महसूस आप सिर्फ घर और कॉलेज में ही करती हैं, जैसे ही घर से कॉलेज। सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। हम ही को ध्यान देना है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कोई और इसमें हमारी क्या मदद करेगा। तो देखा आपने कि पटना की लड़कियां आखिर क्या कुछ कहना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि आखिर हम लोग हक के लिए लड़ना चाहते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है रात को अगर 10 बज जाते हैं, या फिर वो सिर्फ कॉलेज में ही सेफ़ महसूस करती हैं, घर में महसूस करती हैं सेफ़, लेकिन वो जब भी स्कूल कॉलेज से जब बाहर निकलती हैं तो वो खुद को सेफ़ महसूस नहीं करती, क्योंकि लड़के लोग उन्हें बहुत तरीके से तंज कसते हैं, कमेंट कसते हैं, कपड़ों से लेकर उनके पूरे बॉडी को देखते हैं। तो इस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आखिर हमारी बात कौन मानेगा? सरकार को इस चीज़ों पे सोचना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए।